काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण हुआ, जिसे स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ सुना। इस विशेष अवसर पर एमएलसी धर्मेंद्र सिंह भी उपस्थित थे, जिन्होंने स्थानीय जनता के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का श्रवण किया। प्रधानमंत्री ने इस बार के मन की बात में राजनीति में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया और युवाओं को राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि देश की दिशा और दशा को बदलने में युवा शक्ति का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। यह संदेश युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरा और लोगों ने इसे सराहा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की अहमियत पर भी बात की। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है। स्थानीय लोगों ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री की बातों को ध्यान से सुना और उनका मानना था कि यह कार्यक्रम युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन साबित हो सकता है। साथ ही स्वच्छता के महत्व को समझते हुए उन्होंने इस दिशा में अपने प्रयासों को और मजबूत करने का संकल्प लिया। एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने भी प्रधानमंत्री के संदेश का समर्थन करते हुए कहा कि उनके विचार समाज के हर वर्ग को जागरूक करने और देश को एक नई दिशा देने में सहायक होंगे। पर उन्होंने सांकेतिक कोई मन की बात सांकेतिक तौर पे ये राजनीतिक चर्चाएं नहीं करती हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काशी के सांसद हैं, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक संदेश दिया है कि हम 1 लाख युवाओं को राजनीति में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। वह बड़े परिवारों से नहीं हों। हम समझ सकते हैं, हम काशीवासी आज बहुत सारे लोग आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई गांधी परिवार में नहीं जन्म लिया है तो क्या वह संसद में नहीं पहुंच सकता, क्या वह विधानसभा में नहीं पहुंच सकता। तो हमारे बहुत सारे गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जो किसान हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो खलिहानों में काम करते हैं, उनको भी संसद में जाने का हक है। और 1 लाख ऐसे युवा जो देश के भविष्य हैं, युवा हमारी शक्ति है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जनवरी में हम जन्मदिन मनाएंगे, युवाओं की शक्ति को एकत्रित करेंगे और देश के काम में उनकी ऊर्जा को देश के काम में लगाएंगे।